बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो आपके पास हाइड्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंपेयर करके बोला गया है। तो ध्यान देना, आपके प्रोसेस को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपकी दोनों फैमिली का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू होगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन फैमिली में जो एलिमेंट होगा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। फिर क्या होगा, चलो आपका सल्फर होगा, एसी होगा, एसी और क्या होगा, टी होता है। टी के बाद क्या होगा, चलो पीओ होता है, क्या होता है, पोलोनियम होता है। तो वैल्यूज में ध्यान देना, वैल्यू जो होता है, तो ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होता है, चलो 141 होता है, -141 होगा। सल्फर का वैल्यू क्या होगा, चलो ये होता है -200। नेक्स्ट जो एसी का वैल्यू होता है 195। ठीक है, -195। देन होता है -190। पीओ का वैल्यू क्या होता है, चलो पीओ का वैल्यू होता है -174। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का वैल्यूज। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन्स में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 80 होता है। तो फ्लोरीन का वैल्यू होता है -328, क्लोरीन होता है -349, आपका जो ब्रोमीन होगा होता है -325 होता है, आई होता है -295 होगा, और जो 80 होता है चलो 80 होता है -270। ये सारा वैल्यू नेगेटिव में है, तो अगर हम साइन नेगेटिव को कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव मतलब -2 -3 में अगर आपसे पूछा जाए तो बड़ा किसको बोलोगे आप, तो नेगेटिव साइन को लेने के बाद हम बोलते हैं कि -2 इज ग्रेटर देन -3। तो वही काम मैं यहाँ करने बोल रहा हूँ। तो आपको नेगेटिव साइन आप लेके चलते हो तो ध्यान देना, फ्लोरीन का पहला ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में फ्लोरीन कितना -328 है और क्लोरीन है -349। तो ये आपका सही है, ठीक है, बड़ा होगा क्योंकि साइन नेगेटिव आपको लेके चलना है। बी में अगर बात करते हैं तो आई में कितना वाला होता है, आई का होता है -295, और 80 का कितना होता है, चलो 80 होता है -270। ठीक है, तो ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं सी में, तो टी का वैल्यू कितना होता है, तो टी का वैल्यू होता है -190, और पी का वैल्यू होता है -174। तो यहाँ था ना, टी का वैल्यू कितना होता है, टी का वैल्यू होता है -190, पीओ का वैल्यू होता है -174। तो ये भी सही है। हम डी का बात करते हैं, तो डी में क्या होता है, एसी का वैल्यू कितना होता है, चलो एसी का होता है -195, और सल्फर का वैल्यू कितना होगा, -200। तो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जा रहा है, तो ऑप्शन डी होगा जो इनकरेक्ट होगा। ठीक, अब ध्यान ना, अगर आपको इतना नहीं भी पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एक्सेप्शन पता होगा। जैसे हाइड्रोजन में आपको पता है कि फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है वो क्लोरीन से पीछे होता है, और ऑक्सीजन का वैल्यू सबसे पीछे होता है, यानी डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, क्लोरीन से पीछे जाएगा और ऑक्सीजन सबसे पीछे जाएगा। इसका मतलब है इन एक्सेप्शन को अगर सोच लेंगे, यानी आपको इतना अगर पता होगा, आपको वैल्यू याद करने में नहीं बोल रहा हूँ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर हाइस्ट होता है। ठीक है, फिर एसी होता है, फिर एसी के बाद क्या होगा, चलो टी होगा, फिर पीओ होगा, लास्ट में होगा ऑक्सीजन। तो डाउन द ग्रुप में आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीज करा, बट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है। ठीक, सेकंड हाइड्रोजन फैमिली में क्या है, आपके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से बेटर क्या होता है, पहले क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, और फिर एटी होता है। तो अगर डाउन द ग्रुप में यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको हम सोच रहे हैं कि उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे साइन को हम हटा के सोच रहे हैं। तो अब ध्यान देना, इसमें सीक्वेंस में आप देखोगे तो कहीं भी सल्फर और एसी में जो वैल्यू घटेगा, किसमें, एसी में घटेगा, बट चूंकि साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के कारण क्या होगा, सल्फर का जो वैल्यू होता है उससे एसी से कम दिखेगा, बस साइन नेगेटिव के कारण। तो अगर आपको ट्रेंड, अगर आपको सेट याद रहेगा तो भी आप टिक कर सकते थे कि सल्फर का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा एसी से, बट उसमें साइन नेगेटिव को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब नेगेटिव को जब हम कंसिडर करना चालू करेंगे, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ वैल्यू कितना था, -200, और यहाँ वैल्यू क्या था एसी का, ये था आपका 195। तो दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा एसी वाला। ठीक है,
बस मैथमेटिकल साइन लेने का कारण बड़ा हो रहा है, बट आपसे कोई पूछेगा ना कि किसका इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी हाईएस्ट होता है, तो सल्फर का बोलोगे, एसी का नहीं बोलोगे। ठीक है, तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।